नमस्कार, आप सभी को साइंसदीप के महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। यह है वीकली करंट अफेयर का दिन। आज हम केवल 3 दिनों का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 दिनों का करंट अफेयर है, 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक का। क्लियर है? तो इस करंट अफेयर को आप ध्यान से पढ़ें। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। कल मेरा बर्थडे था, तो आपकी जितनी भी मुझे बधाई मिली उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी यही बधाई मुझे निश्चित रूप से हर दिन काम करने की ऊर्जा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बेहतरीन करंट अफेयर नए फ्लेवर में। शुरुआत करते हैं। हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है स्विट्जरलैंड। क्लियर है? तो इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद यूएसए और अपने देश भारत का यदि स्थान पूछा जाए कि इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 48वां। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? तो ये जो शुरू किया है, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आप पेन कॉपी ले लीजिए और जितने पॉइंट में मध्य प्रदेश सरकार के दिखा रहा हूं तो उसको आप बारीकी से लिख लीजिए। तो पहला सबसे पहली बात है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपको ध्यान रखना है, जीवन शक्ति योजना जो शुरू की गई है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई। क्लियर है? तो अब योजनाओं के बारे में यही होता है, एक तो योजनाओं के बारे का नाम पूछा जाता है और उसमें क्या प्रावधान है वो पूछे जाते हैं, किस राज्य से संबंधित है और प्रावधान पूछे जाते हैं। तो प्रावधान देखिए, जीवन शक्ति योजना कहां से चालू की गई? मध्य प्रदेश से। इसमें क्या होगा? तो इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी। कितने रुपए का? 11 रुपए का मास्क बनाएंगी और उसे बेचेंगी। अब इसी में अब अगर दूसरा देखेंगे तो एक मास्क अनेक जिंदगी। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी योजना है। ठीक है? तो ये अब इसमें क्या होगा? तो भैया इसमें होगा मास्क के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद अगला कौन सी है? तो अगली है मध्य प्रदेश सरकार की है रोको टोको अभियान। कौन सा अभियान है? रोको टोको अभियान। तो रोको टोको अभियान में क्या होगा? जो भी मास्क नहीं पहने हैं उनको 20 रुपए देकर एक नया मास्क दिया जाएगा। और ये मास्क खरीदा कहां से जाएगा? तो जीवन शक्ति योजना से यह मास्क खरीदा जाएगा। मतलब रोको टोको अभियान में 11 रुपए में मास्क खरीदा जाएगा और 20 रुपए में बेच दिया जाएगा। क्लियर है? अगला है, इसी में मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है और कोरोना से रिलेटेड ही है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो ये जो योजना है वो छतरपुर पुलिस द्वारा चालू की गई थी। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला है, वहां से चालू की गई थी। इसमें क्या होगा? वहां की पुलिस का मानना यह था कि एक्चुअल में जो बुजुर्ग होते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है, इस कारण से यह योजना शुरू की गई थी। अब गंदगी भारत छोड़ो अभियान चल ही रहा है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो एक योजना और कोरोना से रिलेटेड आपको सुनने में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उषा पांडे को। अब ये भी समझें, जब भी कोई महिला इस तरह का पद धारण करती है तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से जिसमें पहला लिखा हो। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाल ही में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? और ये जो मैच की चर्चा हो रही है ये है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मैच खेले हैं वो खेले हैं सेरेना विलियम्स में। नीचे आप एक नाम देख रहे होंगे, विनियस विलियम। तो ये इनकी बहन है और ये भी टेनिस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये घोषणा की है आपके बांग्लादेश ने। अब सवाल उठता है, भैया बांग्लादेश क्यों? तो ध्यान रखें, जो प्रणब मुखर्जी हैं वो थे पश्चिम बंगाल के, और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है बांग्लादेश। और प्रणब दा को बंगाल के होने के कारण ही प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत रत्न भी है। तो अगर प्रणब मुखर्जी का नाम कभी भी आए तो आपको इस तरह से बोलना है, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया। वे किस राज्य की हैं? तो उनका जो राज्य है वो है तमिलनाडु। क्लियर है? अब चूंकि अब एम्बुलेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा
उसमें नाइट ड्यूटी लगती है और कई बार एक्सीडेंट काफी बहुत ही बेकार स्थिति में होते हैं। इस वजह से महिलाओं को नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अब जो है महिलाओं को लिया जा रहा है और एम बीर लक्ष्मी जो है पहली महिला बन गई हैं एम्बुलेंस की ड्राइवर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने कमांड कंट्रोल रूम जो है स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है और ये भी कोरोना से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लोग भी क्वारंटाइन हैं, है ना, जो भी संभावित कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको अलग से रखा जाएगा और उनकी देखरेख की जाएगी, और जो भी बाहर निकलते हैं या नियम तोड़ते हैं तो उन्हीं के लिए देखरेख के लिए बना है कमांड कंट्रोल